हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें मैं आप बताऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश को जब प्रिपेयर करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसको प्रिपेयर करना बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में आप जैसे तैयारी करते हैं एग्जाम्स के लिए, उसका पैटर्न, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है इंग्लिश के कंपेयर से। तभी बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना इंग्लिश में मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। रीज़न क्या है तैयारी का, तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी आपको क्या करनी है। तो चलिए, आप किसी भी क्लास की, आप चाहे 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन तक किसी भी क्लास में अगर आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश को प्रिपेयर करने की, तो उसके लिए बहुत सारी कुछ टिप्स है और स्ट्रैटेजीज जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं बारी बारी वो क्या है। मैं आपको बहुत कम बस 2 से 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स। तो उसके बाद आराम से आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, पहली बात यह है कि जब भी क्या होता है कि इंग्लिश के लिए कोई प्रिपेयर करता है, कोई भी क्लास का स्टूडेंट, तो सबसे बड़ी गलती वो ये करता है, वो स्टूडेंट क्या करता है कि वो स्टार्ट करता है चैप्टर पढ़ने से। वो चैप्टर के पीछे क्या करता है, अपने 5 6 7 महीने क्या कर देता है, वो सारे वेस्ट कर देता है। पूरे चैप्टर्स को पढ़ता है। जब फाइनल एग्जाम्स आ जाता है तो सारे टेक्सुअल क्वेश्चन याद, पूरे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन ग्रामर वर्क छूट जाता है। और फाइनल एग्जाम्स में क्या हो जाता है, बहुत सारे एरर्स होने के बावजूद तो ज़्यादा इंग्लिश में मार्क्स सिक्योर नहीं हो पाते हैं। तो कोई होता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि एक्सेप्शनल में मान जिसको इंग्लिश में मार्क्स अच्छे होते हैं। नहीं तो अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, तो इंग्लिश में मार्क्स नहीं स्क्वायर कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। जब प्रिपेयर आप करोगे तो पहली चीज़, आप इंग्लिश में तैयार क्या करोगे। तो फर्स्ट थिंग जैसे आप देखते हैं स्लाइड पर, वो है स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एसे एंड लेटर राइटिंग। गाइज, ये क्यों एसे एंड लेटर राइटिंग से? अगर मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करूं, जो आपके क्या है टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको 20 से लेके 25 मार्क्स तक आएंगे टोटल। इतने ही आपके आएंगे। लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करेंगे, एसे की बात, लेटर राइटिंग और चीज़ों की बात करेंगे, ये आपके 70% आपका पेपर को ये क्या करते हैं, कम यानी कंटेंट 70% कंटेंट्स होता है इसमें, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात है आपका ऐसे आना तो तय है, 100% आपका ऐसे आएगा ही आएगा। और लेटर और एप्लीकेशन आपको 100% आएंगे। कुल मिला के आपका ऐसे और लेटर मिनिमम आपको 15 मार्क्स, मिनिमम 15 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इवन 20 भी जा सकते हैं, 18 भी जा सकते हैं, आपको ऐसे और इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे पहली बात है कि ऐसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि हाँ मैंने कि ऐसे आपको कैसे प्रिपेयर कर सकते एग्जाम में। लेटर राइटिंग ऑलरेडी मेरा आ चुका है, आप लास्ट वीडियो मेरा लेटर राइटिंग आया, आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। लेटर राइटिंग हम कैसे फॉर्मेट, हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्टअप ऐसे से करेंगे। जब क्या करेंगे, आपको पता है कि जो ऐसे है, अगर आप कैपेबल हैं ऐसे लिखने के, आप ऐसे खुद लिख सकते हैं और लेटर आप खुद बना सकते हैं, कि अगर इनको आपको फॉर्मेट पता होगा तो आपके 15 से 20 मार्क्स, कम से कम 15 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं यहीं पर, ठीक है। पहली चीज़ आपकी एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप स्टार्ट इंग्लिश करेंगे पढ़ना, तो पहले आप ऐसे और लेटर एप्लीकेशन और ऐसे राइटिंग को क्या करें, मजबूत करें, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, दूसरी चीज़ जो आपके सामने है वो है कंप्लीट ग्रामर वर्क। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्या करेंगे, ग्रामर वर्क को कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर टेक्सचुअल ग्रामर का भी जिक्र है, मैं टेक्सचुअल ग्रामर की भी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देखेंगे ग्रामर वर्क में आपका क्या होता है, जैसे आपके आगे एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आ गया आपका, ठीक है। आपका यहाँ पर नोटिस राइटिंग आ गया, आपका डायलॉग राइटिंग आ गया, आपका उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ गया। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें, नरेशन आ गया, प्रपोजिशन आ गया, मॉडल्स आ गए। गाइस, ये बहुत सारे जो पोर्शंस हैं, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है कि यानी कि जो मैसेज राइटिंग, नोट्स राइटिंग, सब के सब ग्रामर वर्क में आते हैं। तो इनमें से आपका पोर्शन बटा हुआ है, 25 मार्क्स आपका ग्रामर आता है, ये तय है। 25 मार्क्स आपको ग्रामर आना ही आना है, ठीक है। तो एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग जैसे है आपका सबसे टॉप पर है, आपको 5 मार्क्स का हो गए, ठीक है ना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है 4 मार्क्स, ऐसे ही ये डिवाइडेड है, ठीक है। और उसके बाद टेक्सचुअल ग्रामर, इसके अलावा और चीज़ें होती जैसे वर्ब एग्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको 25 मार्क्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, 25 मार्क्स ग्रामर का, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है। तो कुल मिला के अगर आप ऐसे और ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, 25 प्लस मिनिमम 15 का, तो 40 मार्क्स आपके सिर्फ 2 पोर्शंस को कवर करने में हो जाते हैं।
अगर आप क्या करेंगे, सारा का सारा टाइम वेस्ट करेंगे पहले नंबर किस चीज़ में, चैप्टर्स को पढ़ने में, चैप्टर्स को पढ़ने में नहीं, आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस को लर्न करने में, तो आपका टाइम चला जाएगा। टेक्सचुअल क्वेश्चन से आप ज़्यादा सिक्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 300 प्लस अगर आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, क्या पता कौन सा टेक्सचुअल क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पर भी इंसान को छूट सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। अब उनको छोड़ना नहीं, करना क्या है आपको मैं बताऊँगा। दूसरा स्टेप आपको ये करना है, राइट। जब आप ये कर लेंगे तो तीसरी चीज़ आप चैप्टर को रीड करेंगे। अब मैंने रीडिंग चैप्टर्स क्यों लिखा है, मैंने नहीं कहा कि टेक्सचुअल क्वेश्चन आप लर्न करो, नहीं, रीड करो चैप्टर्स को। क्यों? देखो क्यों। सबसे पहली बात, अगर आपने चैप्टर्स को रीड किया है, अच्छे से रीड किया है, पूरे आपको अंडरस्टैंडिंग है, उसी चैप्टर्स में से तो क्या क्या निकल के आएगा। पहली बात आपका आएगा अनसीन पैसेज, ठीक है। जो अनसीन पैसेज आपको है, कम से कम 2 पैसेजेस आ सकते हैं। 2 पैसेज तो मिनिमम आते ही आते हैं, ठीक है ना। अनसीन पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस टेक्सुअल बुक से, मतलब टेक्स्ट से ही आते हैं। जब आपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया होगा, उस अनसीन पैसेज को आप आराम से कर सकते हैं, जिसको हम रीडिंग कंप्रेशन बोलते हैं, आप उसको आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ ये। दूसरी बात, जब आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, वो सारे आपको चैप्टर से आते हैं, ठीक है ना। चैप्टर से आते हैं सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। जब आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप कर सकते हैं। तीसरी बात है, जब ये सारे पूरे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, हर एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तो कोई भी टेक्सचुअल क्वेश्चन अगर आपको आएगा, आप बिना टेक्सचुअल क्वेश्चन को रीड किए इसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आपको तो क्लियर है ना कि टेक्सचुअल क्वेश्चन आपके चैप्टर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, ठीक है। जब आप इस चीज़ को कर लेंगे, रीडिंग कंप्रहेंशन जो भी है, अनसीन पैसेज जो सारे के सारे आपको चैप्टर से निकल के आते हैं, ठीक। ये होगी चैप्टर्स की बात। तो इसी में जब मैं पोइट्री की बात करूँगा, तो पोइट्री में भी आपको क्या आता है, आपको आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है ना। या आपको स्टंजा आ सकता है, उसमें से आपको क्या करना होता है, कुछ लाइंस को आपको एक्सप्लेन करना होगा, या फिर उन लाइंस में आपको क्या होगा कि उन लाइंस को आपको लर्न करना है, रीड करना है। तो रीड करने के बाद उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। दोबारा वही चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका यहाँ तक जो भी स्टूडेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन को लेकर रट्टे को मारने लग जाते हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको सब खत्म करना है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ तक आपको कोई फोर्स नहीं लगेगी, बस ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है, चैप्टर्स को रीड करना है, पढ़ना है, लर्न नहीं करना है। चैप्टर को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। जब आप चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट कर दोगे, उस चैप्टर के अंदर अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ तक कुल मिला के जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, तो आपके कम से कम यहाँ पर कितने मार्क्स हो जाते हैं। देखो टेक्सचुअल क्वेश्चन भी इसी से निकल के आते हैं, तो यहाँ तक आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। लेकिन चैप्टर्स आपको तीसरे नंबर पर उठाना है, फिर इनको रीड करना है। रीड करने से क्या होगा, आपके जो बाकी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना, और कुछ टेक्सचुअल ग्रामर है, वो सारा इसके अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली फिर आपको लगता है कि आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, हर चैप्टर के एंड में टेक्सचुअल क्वेश्चन को आप खाली रीड करेंगे, पढ़ेंगे और माइंड में कंसेप्ट रखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उस टेक्सचुअल क्वेश्चन को आप रीड करो और देखो कि चैप्टर के अंदर आपको कंसेप्ट है कि नहीं। अगर कंसेप्ट नहीं है तो चैप्टर को दोबारा रीड करो, कंसेप्ट पूरा रखो। जब चैप्टर के अंदर आपको एज ए स्टोरी पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में है, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन को लर्न करने की ज़रूरत क्या है। तो डोंट लर्न, आपको इसको सीखना, याद नहीं करना है, आपको 300-400 क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है। बस चैप्टर को लर्न कर दो, चैप्टर को अंडरस्टैंड कर दो, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन उसी में से आते हैं। और टेक्सचुअल क्वेश्चन कुल मिला के आते भी कितने हैं, आपको मैं गैस बताता हूँ। चलो टेक्सचुअल के बारे में गैस बताता हूँ आपको मैं, गैस पेपर हो सकता है अगला कोई वीडियो आपको बनाऊँ मैं कि इंग्लिश, मैंने गेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश में बनाऊंगा जल्दी। आपको एग्जाम्स में गेस्ट जो कौन कौन से चैप्टर्स कहाँ से क्या आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगा उस पर। तो फिलहाल आपको मैं बोलता हूँ, जो आपके जैसे कैरेक्टर्स हैं, जो भी चैप्टर, जिन चैप्टर्स के अंदर कैरेक्टर्स है, जैसे कि आप द प्रपोजल है, ठीक है ना। प्रपोजल में आपको कैरेक्टर्स 100% आएंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं प्रपोजल में आप सारे कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर वो याद कर लो, और एन फ्रैंक है ना, जैसे द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बैनर वगैरह, वो थोड़े लर्न कर लो, और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन टेक्सचुअल है उनको नजर मार लो, बस। ये चीज़ आपको अगर ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन बाकी आप क्या करो, चैप्टर्स को रीड करो, पूरा पोएम, शॉर्ट स्टोरी, चैप्टर्स को रीड करो, पूरी अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखो, तो उन्हीं में से आपको क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो कैसे भी क्वेश्चन होंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आप इन पैटर्न को फॉलो करोगे, तो आप आराम से इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिना कोई फोर्स लगाए, बिना कोई रटे के, और बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा गाइस, आप लोगों के लिए है ना, क्लास 8 या क्लास 10 के लिए, या किसी और क्लास के लिए मैं देखूंगा कि मैं करूँगा कोशिश कि एक कोई वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें आपको गेस दिया जाए, कि आप यानी कि गेस, तो ज़्यादा ब्राइट चांसेस किन किन पोर्शंस के क्वेश्चंस और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए, आप कोई क्वेरी हुई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।